गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ये कक्षा 10 और हम लोग इंग्लिश लिटरेचर में सप्लीमेंट्री का सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे। कौन सा? सेकेंड। इसके आपको क्वेश्चन आंसर भी आपको पहुंच रहे होंगे, आप उसको भी देखते रहिए और इसके बाद ये भी देखते रहिए। जिस दिन वीडियो नहीं बन पाता किसी कारणवश, उस दिन आपको वीडियो न पहुंच करके आपको क्वेश्चन आंसर की आपकी कॉपी फोटो कापी पहुंच जाती है। तो कह रहा है सेकेंड द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन। तो कह रहा वी आर ऑल फेमिलियर विद द नेम ऑफ विक्रमादित्य। कह रहा हम सब विक्रमादित्य के नाम से परिचित हैं, हम सब विक्रमादित्य के नाम से परिचित हैं। हिज रेन हैज बीन ए लैंडमार्क इन हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री। हिज रेन माने होता है शासन, उनका शासन हमारे देश के इतिहास में एक विशिष्ट स्थान रखता है। ठीक है, एक महत्वपूर्ण घटना है। लैंडमार्क पर घटना भी कहते हैं, कभी कभी महत्वपूर्ण घटना भी कहते हैं, एक महत्वपूर्ण घटना है। द विक्रम संवत ओज इट्स ओरिजिन टू हिम। विक्रम संवत उन्हीं से ही प्रारंभ हुआ है, उन्हीं के नाम से प्रारंभ हुआ है। ऑल्दो हिज नेम इज सो फेमस, फेमस माने प्रसिद्ध। यद्यप उनका नाम इतना प्रसिद्ध है, इट इज स्ट्रेंज दैट वी हार्डली नो एनीथिंग डिफिनिट अबाउट हिज लाइफ। लेकिन ये एक विचित्र है, बड़ा अजीब है कि उनके जीवन से संबंधित कोई भी निश्चित जानकारी बहुत मुश्किल से मिल पाती है। हार्डली लिखा है, बड़ी परेशानी से, बहुत मुश्किल से, कठिनाई से प्राप्त होती है। देयर इज वन थिंग सर्टेन अबाउट हिम। कह रहा है उनके बारे में एक चीज है, वो निश्चित है। वो क्या है? हाउएवर ही लव्ड जस्टिस एंड लर्निंग, की वो न्याय और ज्ञान से प्रेम करते थे। जस्टिस माने न्याय, लर्निंग माने ज्ञान। ठीक। ही गेव परफेक्ट जस्टिस टू हिज पीपुल। उन्होंने अपने लोगों को, अपनी प्रजा को पूर्ण न्याय दिया। एंड गैदर्ड लर्नड मेन, यानी ज्ञानी लोगों को, एक गैदर्ड माने एकत्रित किया, अबाउट हिम इन हिज कोर्ट, अपने दरबार में। और ज्ञानी लोगों को, विद्वान लोगों को अपने दरबार में एकत्रित किया या रखा। इट इज सेड दैट ही वाज द ग्रेटेस्ट जज इन हिस्ट्री। ये कहा जाता है कि वो इतिहास के सबसे महान न्यायाधीश थे। विक्रमादित्य वाज नेवर डिसीव्ड। विक्रमादित्य ने कभी भी धोखा नहीं खाया। नेवर माने कभी भी। नॉर डिड ही एवर पनिश द रॉन्ग मैन, और नहीं कभी किसी गलत आदमी को दंडित किया। पनिश माने दंडित करना। द गिल्टी ट्रेम्बल्ड, अपराधी कांपते थे। व्हेन दे केम बिफोर हिम, जब वे उनके सामने आते थे। फॉर दे न्यू, वे जानते थे, दैट हिज आइज, की उनकी आंखें, वुड लुक स्ट्रेट इनटू देयर गिल्ट। गिल्ट माने अपराध, लुक स्ट्रेट माने सीधे, कि उनकी आंखें जो हैं वो उनके अपराध को सीधे तौर पर देख लेंगे। एंड दोज हु केम टू हिम विद डिफिकल्ट प्रॉब्लम, और जितने भी लोग अपनी कठिन समस्याओं के साथ उनके पास आए, वर ऑलवेज सेटिस्फाइड, हमेशा संतुष्ट हुए, बाय द वे ही सॉल्व देम, उनके हल करने के, उन समस्याओं के हल करने के तरीके से। और जितने लोग भी उनके पास अपनी समस्याओं को लेकर के आए, उनके हल करने के तरीके से संतुष्ट होकर के गए। एंड सो इन इंडिया आफ्टर हिम, और इस प्रकार से उनके बाद भारत में, व्हेन एवर एनी जज प्रोनाउंस्ड हिज जजमेंट विद ग्रेट स्किल, कि जब कभी भी किसी न्यायाधीश ने बड़ी चातुर्यता के साथ, चतुराई के साथ, कुशलता के साथ अपने न्याय की घोषणा की, प्रोनाउंस माने घोषणा की, इट वाज सेड टू हिम, तो ये उसके बारे में कहा गया, अरे ही मस्ट हैव सेट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, ये अवश्य ही विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठा। हैज एनीवन एवर सीन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य? क्या किसी ने विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन को देखा है? आप जो है आपका लेखक पूछता है, क्या किसी ने विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन को देखा है? तो आगे आंसर भी दे देते हैं, लेखिका दे देती हैं, परहैप्स नॉट, शायद नहीं। बिकॉज द सीट डज नॉट एग्जिस्ट एनी मोर, एग्जिस्ट माने विद्यमान है। कह रहा है क्योंकि अब ये सीट जो है, सिंहासन जो है, अब विद्यमान नहीं है। आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ इट डिसअपीयर्ड। अब मैं तुम्हें ये बताने जा रही हूँ कि किस प्रकार से ये अदृश्य हुआ। After death of Vikramaditya, the people of Ujjain in due course of time,
forget him. After the death of विक्रमादित्य, death माने मृत्यु, विक्रमादित्य की मृत्यु के बाद the people of उज्जैन के लोग in due course of time यानी कुछ समय के दौरान, कुछ समयांतराल, कुछ समय के दौरान के बाद forget him उनको भूल गए। यानी कि विक्रमादित्य की मृत्यु के बाद उज्जैन के लोग कुछ समय के बाद उनको भूल गए। His palace and palace माने महल and his fortress किले were ruined, खंडहर हो गए। ruined माने खंडहर हो जाना, उनके महल और किले खंडहर हो गए। The heaped up ruins कह रहा है जो ऊपर निकल आए थे, हीप माने ऊपर ऊंचा नीचा स्थान हो गया था। हैव बीन कवर्ड विद ग्रास जो कि घास से ढक गए थे। डस्ट एंड ट्रीज धूल और पेड़ से वर टर्न इनटू ए पास्चर लैंड ऑफ फीडिंग द कैटल और ये पशुओं के चरने के चारागाह के रूप में परिवर्तित हो गए थे। महल गिर गए, उबड़ खाबड़ स्थान बन गए, घास पेड़ जमाई और वो पशुओं के चारागाह के रूप में परिवर्तित हो गए। द विलेज पीपुल यूज टू सेंड देयर काउस आउट ऑफ दीज पास्चर टू ग्रेज कर गांव के लोग इन स्थानों पर, इन चरागाहों पर अपने गायों को चरने के लिए भेजते थे। अर्ली इन द मॉर्निंग द कैटल वुड गो इन द केयर ऑफ शेपर्ड बॉय कल सुबह जल्दी में ही पशु कैटल पशु शेपर्ड बॉय यानी कि चरवाहे बच्चों या कहीं कहीं पर इसका शेपर्ड बॉय माने गडरिये के बच्चे भी दिया रहता है, तो चरवाहे बच्चों की देख रेख में अपने पशु चाहते थे। एंड नॉट रिटर्न टिल लेट इन द इवनिंग और देर शाम तक वापस आते थे। क्या कहते देर व शाम तक कोई वापस नहीं आते थे। When it was time to return जब वो वापस होने का समय होता, a shepherd boy would call out from the edge एक चरवाहा बच्चा किनारे चारागाह के किनारे से आवाज देता। and all the cattle along with their covered और सभी चरवाहे अपने गायों के साथ आ जाते। would gather around him उसके चारों एकत्रित हो जाते। and together they would turn homeward और साथ में मिलकर के एक साथ में एकत्रित होकर के मिलकर के घरों की ओर चल देते थे। इतना आप लोग लिखेंगे, अर्थ भी लिखेंगे, फिर आगे का आगे पहुंचेगा आपको वीडियो। थैंक यू।